हेलो बच्चों, माई सेल्फ मधुसूदन शर्मा। आज हम प्रायोगिक भौतिकी के अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो है एक कांच के प्रिज्म के लिए आपतन कोण I व विचलन कोण R के बीच ग्राफ या लेखा चित्र खींच करके व इसका उपयोग करते हुए कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना या प्रिज्म के पदार्थ जो कि कांच से बना हुआ होता है उसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक ये हमारा उद्देश्य है कि उद्देश्य कांच के प्रिज्म के लिए आपतन कोण I व विचलन कोण S के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M ज्ञात करके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो हमारा ये उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आवश्यक सामग्री में हमें एक प्रिज्म चाहिए। प्रिज्म जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रिज्म काला पट चाहिए, हमें एक सफ़ेद कागज़ चाहिए, ड्राइंग पिन चाहिए और नियंत्रक पिनें चाहिए, आल पिन चाहिए, कोण मापक चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए और पेंसिल इत्यादि। हमें इतनी सामग्री इस प्रयोग के अंदर लगने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं। सिद्धांत एवं प्रयुक्त सूत्र। तो सिद्धांत, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। ऐसा देखा जाता है कि जब प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि मान लीजिएगा वायु से कांच में जाए प्रकाश, या पानी में जाए, या किसी और माध्यम, लोहा है, एल्यूमिनियम है, किसी में भी जा सकता है प्रकाश। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। निश्चित रूप से वह गति की दिशा बदल जाती है। चाल और वेग में आप समझते हो, चाल क्या है, अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो यहाँ पर हम दोनों ही, हमारा जो उसकी चाल है उसमें परिवर्तन होता है और गति की दिशा बदल जाती है। और यदि प्रकाश की गति प्रथम माध्यम में द्वितीय माध्यम की अपेक्षा कम हो तो किरण अभिलंब से दूर होती है, और यदि प्रकाश की गति प्रथम माध्यम में अधिक हो तो वह किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब जैसे देखते हैं, हमारा मान लीजिएगा ये हमारी बाउंड्री है, इसके आगे ये जो ऊपर है, ऊपर मान लीजिएगा क्या है, एयर है, AIR एयर है, और नीचे मान लीजिएगा क्या है, ग्लास है। नीचे मान लीजिएगा माध्यम क्या है, ग्लास है। तो ये माध्यम हमारा 1 है और ये माध्यम हमारा 2 है। मान लीजिएगा कि कोई प्रकाश की किरण इस पर तिर्यक रूप में आपतित होती है। ये मान लीजिएगा प्रकाश की किरण आई, आपतित हुई। ये जो सीधी लाइन है इसे हम कहेंगे क्या, अभिलंब। जो बाउंड्री है दोनों की, ये देखिएगा, ये बाउंड्री है दोनों की, दोनों माध्यमों की ये बाउंड्री है AB। इसको मैं नाम देता हूँ बाउंड्री को A और B। और ये हमारी किरण है, कोई किरण, प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर टकराई, दोनों बाउंड्री पर ये हमारी टकराई। तो प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराई, टकराने पर क्या होगा, इसमें इसकी चाल मान लीजिएगा क्या है, V1 है। इधर जाएगी तो चाल उसकी मान लीजिए हम क्या है, V2 है। अब ये कह रहे हैं कि यदि प्रकाश की गति प्रथम माध्यम में द्वितीय माध्यम की अपेक्षा कम हो, अगर मान लीजिए इसमें कम होगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी हमारी प्रकाश किरण इससे थोड़ा दूर हट जाएगी। और यदि प्रकाश की गति प्रथम माध्यम में अधिक हो तो वह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और अगर उसकी गति अधिक होगी तो यहाँ पर ये इसकी तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, ये हमारी बेंड कर जाएगी। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, हम इसको आपतन कोण कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, अपवर्तन कोण, यानी कि R। इसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तनांक का हमारी परिभाषा हो जाती है, जो अपवर्तनांक की हमारी परिभाषा होगी वो होगी म्यू इक्वल टू साइन I बटे
साइन आर। म्यू अपवर्तनांक है और आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। निर्वात में आपतन कोण आई व पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन कोण आर की ज्याओं का अनुपात निर्वात में प्रकाश का वेग व माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो साइन आई हमने ये देखा था कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन ऑफ आर, और ये होता है V1 बटे V2। V1 क्या है? प्रथम माध्यम या निर्वात में प्रकाश का वेग, और V2 है पारदर्शी माध्यम या दूसरे माध्यम या कांच में प्रकाश का वेग। और इस प्रकार से हमारा ये समीकरण हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 बटे V2 बराबर n, या n को ही हम कह देते हैं म्यू। n और म्यू क्या है? सेम है। तो ये हमारा इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे किसमें? प्रिज्म में। तो बेसिक सूत्र ये है। अब हम इसको प्रिज्म पर अप्लाई करते हैं। तो प्रिज्म के लिए जहाँ n एक नियतांक है जिसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं, इसकी कोई इकाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है। भाई साइन आई किस में होगा? कोण में। और साइन आर किस में होगा? वो भी कोण होगा। तो कोण बटे कोण दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस प्रकार से ये विमाहीन राशि बनती है और इसकी कोई इकाई नहीं बनती है। तो हमारा प्रिज्म के लिए सूत्र, अगर हम ये हमारा प्रिज्म का अगर हम प्रयुक्त डायग्राम देखें, थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो प्रिज्म के लिए अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखिएगा ये है हमारा प्रिज्म। ये प्रिज्म समबाहु त्रिभुज के आकार का एक प्रिज्म हम ले लेते हैं। ये हमारी किरण है, आपतित किरण, और ये जो प्रिज्म में से इस फलक पर जाती है तो इसका विचलन हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाती है। और इस किरण को ऐसे जाना था, प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण कैसे जाती? सीधी जाती, यानी कि ये रास्ता फॉलो करती। लेकिन प्रिज्म होने से ये किस डायरेक्शन में गई? इस डायरेक्शन में गई। देखिएगा ये जो डॉटेड 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 और फिर यहाँ से ए। अब हमने क्या किया? अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण डायरेक्ट जाती, लेकिन ये गई किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में गई। तो इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ मिली। यहाँ एक देखिएगा कोण परफॉर्म हुआ। इस कोण को बोलते हैं हम विचलन कोण। तो ये जो हमारा कोण है, इसी से मैं लिख देता हूँ डेल्टा से। तो ये हमारा डेल्टा है विचलन कोण, और ये जो कोण है ये है हमारा कोण आई, यानी आपतन कोण। ये आपतन कोण हो गया और ये डेल्टा हो गया। तो जब हम प्रिज्म के लिए इसको अप्लाई करेंगे, किसको? अपने सूत्र को, तो हमें ये कुछ इस रूप में मिलेगा कि प्रिज्म के लिए म्यू या n बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई की जगह हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 और अपॉन में साइन ऑफ a बाई 2। इस प्रकार से हमें ये सूत्र मिल जाएगा। a हमारा क्या है? प्रिज्म का कोण है, मैंने यहाँ लिख दिया है a प्रिज्म का कोण है। डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है। डेल्टा और डेल्टा m में आपको फर्क करना है। डेल्टा और डेल्टा m में आपको फर्क करना है। डेल्टा m और डेल्टा m में आपको फर्क करना है। a एवं डेल्टा m का मान ज्ञात करके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिएगा इसमें ये हमने डेल्टा निकाला है, तो डेल्टा m और डेल्टा में क्या फ़र्क है ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। डेल्टा है विचलन कोण, केवल डेल्टा को मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा क्या है? केवल विचलन कोण। और डेल्टा m क्या है? डेल्टा m है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण, ये इसमें अंतर है। मैं और क्लियर कर देता हूं। देखिएगा ये ग्राफ हमें शो करेगा कि न्यूनतम विचलन कोण कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो हम करते क्या है कि I
का मान डेल्टा को वाई अक्ष पर ले लेते हैं, डेल्टा को हम वाई अक्ष पर ले लेंगे, यानी ये हमारा डेल्टा वाई अक्ष है, डेल्टा या वाई अक्ष, और ये हमारा एक्स अक्ष, और इस पर ले लेंगे हम आई। तो प्रारंभ में क्या होता है कि जब हम आई का मान ये बढ़ाते चले जाते हैं, ये वाला इस अभिलंब से इस आई का मान जब बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारा ये विचलन कोण भी बढ़ता चला जाता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, इस ग्राफ में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये रहा, देखिएगा, जैसे ये आपतन कोण है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 10 के बाद 20 ये ले लिए। तो हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया 30 से, तो 30 हमारा आपतन कोण है, तो ये 50 है विचलन कोण। और इसके बाद में देखो ये घटने लगा, इसको बढ़ाया हमने तो ये घटने लगा, लेकिन एक स्थिति यानी ये 40 और 50 के बीच में 45 पर ये स्थिति आई कि इसके बाद ये भी बढ़ने लगा, इसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ने लगा, तो ये हमारा बन जाता है न्यूनतम विचलन कोण। इसके संगत देखिएगा ये न्यूनतम विचलन कोण हमारा हो जाएगा। तो आपतन कोण 45 के लिए विचलन कोण है 39 डिग्री, 39 डिग्री, तो 39 डिग्री हमारा हो जाएगा डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन कोण। इसको एग्जैक्ट बिल्कुल ग्राफ पेपर पर हमने ड्रॉ किया है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल देखें तो देखिएगा ये इस प्रकार से आता है कर्व। ये आपतन कोण हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये प्रारंभ में ये घटता चला जाएगा और फिर न्यूनतम होके ये भी बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से हमें ये ग्राफ शो होता है। सारणी में हम इसको नोट करते जाएंगे, जो कि हमारी प्रेक्षण सारणी है। आपतन कोण का मान यहाँ डिग्री में लिख लेंगे, उसके संगत विचलन कोण का मान हम यहाँ पर डिग्री में लिख लेंगे, और फिर न्यूनतम कोण प्रिज्म का कोण जो हमारा ए है वो हम नाप लेंगे, वो तो हमारा एक ही रहेगा। प्रिज्म का कोण मान लीजिएगा 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हमारा रहेगा। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करके हमारी गणना हम इस रूप में कर लेंगे कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a बाई 2। तो इस सूत्र में मान रख करके किसका, a और डेल्टा का, a का मान जनरली अपने 60 डिग्री होता है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज में कोण कितने का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो हम इसको 60 डिग्री लिख देंगे। तो ये हमारा a आ जाएगा, a बराबर 60 डिग्री। डेल्टा एम मान लीजिएगा आपका आया था 38 डिग्री, 38 या 39 डिग्री। तो ये इन दोनों के मान हम इस सूत्र में पुट कर देंगे, रख देंगे, और हम n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और हमारा परिणाम हमारा ये हो जाएगा कि दिए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसका अनुसार यहाँ लिख देंगे। तो इस परिणाम के बाद में सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखना है, ये हम मेन रूप में यहाँ लिख देंगे कि पिनों को लगाते समय प्रिज्म को हटना नहीं चाहिए। अब इस परफॉर्म करते समय जो पिन हम लगाते हैं, कब लगाते हैं, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करते समय इस रूप में लेते हैं कि पिन लगाते समय प्रिज्म को हटना नहीं चाहिए। ग्राफ पेपर पर उचित पैमाना चुनना चाहिए। पैमाना हमें जो कोण है ना, 5-5 का अंतर ले लेना चाहिए। जैसे 25 से शुरू कर रहे हो, 30 से शुरू कर रहे हो, तो 30 के बाद 35 के बाद में 40 के बाद 45, इस प्रकार से 5-5 के अंतर से हमें ये पैमाना चुन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रैक्टिकल है, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यहाँ संपूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच।